क्या करूँगा, एक रिफॉर्म ये करूँगा कि जो पाकिस्तान के ऊपर बड़े ओहदे पे आए, जो पाकिस्तान का वज़ीर बने, जो वज़ीर आज़म बने, उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर उनका पाकिस्तान में पैसा नहीं है और वो मुल्क से बाहर पैसा रख रहे हैं, मैं फ़र्क करूँगा। एक वो पाकिस्तानी है जिसने मेहनत से बाहर पैसा कमाया है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो इस मुल्क का एहसास है। एक वो है जो यहाँ बैठ के जो पैसा बनता है या टैक्स बचाने के लिए या चोरी का पैसा मुल्क से बाहर भेज देते हैं। ये तो इस मुल्क के दुश्मन है, गद्दार है मुल्क के। तो मैं इस पहली रिफॉर्म ये होगी कि आप अगर कोई मुल्क का बड़ा ओहदा लेना चाहते हैं, पहले डिस्क्लोज़ करें कि आपकी पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी या पैसे हैं तो डिस्क्लोज़ करें। और अगर पता चले, सबसे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को कि आप बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के अब आप बाहर आपके पास प्रॉपर्टी। अब नवाज शरीफ मुझे बताएं, वो हर बारी बाहर भाग जाता है। 24 इसने निजी दौरे किए लंदन के जब प्राइम मिनिस्टर था, 24 प्राइवेट विजिट्स। जरदारी ने 50 दौरे किए जब प्रेसिडेंट था दुबई के। मुझे बताएं, मैं जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने तो एक भी प्राइवेट दौरा नहीं किया। मेरे तो बच्चे बाहर थे, मुझे तो 2 दफ़ा इंग्लैंड में इन्विटेशन मिला, उन्होंने कि आओ इंग्लैंड का दौरा करो, मैं तो नहीं गया क्योंकि मेरे मुल्क को उसका फ़ायदा नहीं था। एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए आप प्राइवेट दौरे कर रहे हैं उस मुल्क में जिधर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके बैंक बैलेंसेस हैं, आप अयाशी करने जाते हैं, हैरड्स में शॉपिंग करने जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पंजाब की इलेक्शन होपफुली आ जाएगी, उसमें आपने कहा कि आप खुद टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या हम नई शक्लें देख रहे हैं इस बार? क्या हम यंग फेसेस देख रहे हैं इस बार, या फिर से वही पुराने सियासतदान जो क्या कहलाता है इलेक्टेबल्स, वो फिर से आएंगे और सेम ओल्ड फेसेस, सेम ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स? एक तो मैं खुद टिकट्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि लास्ट टाइम टिकट्स देने पे हमारे कई टिकट्स बिके, पैसे लिए गए टिकट्स के लिए। इसलिए कोई भी, मैं आज अगर आपके प्रोग्राम की तरफ से भी सारे अपने जो मेरे टिकट लेने वाले हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी आपके साथ आपसे पैसा मांगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टिकट तो एंड में मैंने देने हैं। मैं लोगों की सजेशंस ले रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स देख रहा हूँ। इसके अंदर मैंने जो 2 चीज़ें क्राइटेरियन सेट किए हैं कि एक पार्टी से वफ़ादारी, नज़रिए से वफ़ादारी, और दूसरा कि उसके ऊपर उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ईमानदारी। ये 2 क्राइटेरियन हमने सेट किए हैं। अब इसके अंदर हर कोई, यानी किसी की वफ़ादारी ज़्यादा होगी, किसी की इंटेग्रिटी ज़्यादा होगी, शेड्स ऑफ ग्रे होंगे। ये आसान काम नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इस बारी पहली दफ़ा हमें मौका मिला है क्योंकि इंशाल्लाह पार्टी का टिकट जीतेगा। पहले हमारे पास बहुत बड़ी रिलायंस होती थी इलेक्टेबल्स के ऊपर, और मसला इलेक्टेबल्स का ये है कि वो जो हमने देखा कि लोटा बनने के लिए उनको कोई मसला नहीं होता क्योंकि उनका नज़रिया नहीं होता, वो सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी को बचाने के लिए वो हर फैसले करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो मसला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। ये एक बड़ी सोच की सियासत आ गई है मुल्क को बचाने के लिए। इसलिए जो टीम मैं रखना चाहता हूँ उसके अंदर नज़रिए को भी देखूँगा, वफ़ादारी को भी देखूँगा, और फिर ख़ास तौर पे ये भी देखेंगे कि इन्होंने पहले जब मौका मिला तो इन्होंने कोई करप्शन तो नहीं की, तो वो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँगा। आई नो कि आपके आगे अगली मीटिंग भी है। 1 सवाल लास्ट। एक सवाल मेरा बड़ा पर्सनल है। आप जब आए, अगेन मैंने पहले भी इस चीज़ का मेंशन किया कि इंसान इग्नोरेंट होता है ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। आपको ज़्यादा पता नहीं होता, आप खुश रहते हो अपने छोटे से बबल के अंदर। आप आए, आपने बहुत सारी चीज़ें की, आपने पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई, आपने लोगों के सामने निज़ाम को सामने ला के रख दिया। आपको पर्सनली कैसा फ़ील होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कामयाब ना हुए, अगर ये सारा निज़ाम दिखाने के बाद आखिर में जो आप कहते हैं कि यार यही बड़े लोग, पावरफुल लोग वही सस्टेन किए। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल से देता हूँ। मेरे वाले साहब जो हैं, ही इज़ 6 days यंगर दैन पाकिस्तान, राइट? सो 76। बड़ा एविडली वो एक टॉक शो देखा करते होते थे, बहुत एविडली। उनका एक बड़ी होप थी इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में। अप्रैल में जब ये आपका हुआ है, ही स्टॉप्ड वॉचिंग पॉलिटिक्स, ही इज़ रिग्रेस्ड, डिमेंशिया उनका है, वो सुनना भी नहीं चाहते। मैंने देखा है कि उनकी होप गई है तो उसके साथ उनकी किस हद तक वो रिग्रेस की हैं।
اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے, اگر آپ جو ہے وہ نہیں سیو کر سکے, تو جو وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے امیدیں لگائی تھیں, جنہوں نے یہ محنت کی تھی, یہ ہوپ کیا تھا کہ یار اس ملک کے اندر ہم کچھ نکال سکتے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلے تو آپ اگر انسان کی تاریخ پڑھیں نا تو وہ بڑا واضح ہے کہ قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اب جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں بالکل ہی تباہ ہو گئے, 10 سال میں ملک کھڑے ہو گئے, کیونکہ وہ قومیں ہیں, انہوں نے آپس میں مل کے پھر کھڑے ہو گئے. تو یہ یاد رکھیں کہ قوم تباہ کبھی بھی اچھے برے وقت سے نہیں ہوتی. قوم تباہ تب ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن میں ان کی اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو جو اللہ